परी मम्मा कहाँ है? सभी कहाँ है? मतलब तुझे भी नहीं पता वो कहाँ है? तुझे भी पता कि नहीं गई वो? इसी लड़की है देखो। तुझे पता है मेरी सहेली आने वाली थी, उसे कहा था मैंने कि उनके लिए खाना बना, नहीं बनाया, कहीं चली गई, किसी को नहीं बताया उसने। मैंने उसे कहा था कि कोई गड़बड़ मत करना, सबके सामने मेरी नाक कट जाएगी, लेकिन नहीं सुना। पूरा का पूरा परिवार ऐसा है। देख वो वंश गधेड़े ने क्या किया। जबान संभाल के बात कर श्री, सही वैसे ही बोलती है जैसे तू बोलती है। देखा नहीं अभी भी तेरी भाषा का इस्तेमाल किया इसने। अरे बच्ची के मुंह से गालियां अच्छी लगती है क्या? रजत के पापा, सबसे पहले गधेड़ा गाली नहीं होती, और आप है ना मुझे ही बोलो, वो मराठियों को कुछ मत बोलो। अरे मैं कह रहा हूँ ना। हाँ हाँ आप कहते रहिए, मैं सुनते रहती हूँ। ओके आप दोनों प्लीज आपस में लड़ना बंद करेंगे? 10:30 बज रहे हैं, कुछ तो बता के गई होगी आपको कि कहाँ गई है। इतनी रात हो गई है, वो इतना लेट कभी नहीं होती। भाई हम सब ने कॉल करने की बहुत कोशिश की लेकिन लग ही नहीं रहा है। और अब घर में सवी को लेकर अब जाकर फिक्र पैदा हुई है, पर सवी है कहाँ ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि वो तो कभी बताए बगैर गई भी नहीं और टाइम का हमेशा ख्याल रखती है। मैं काम करता हूँ, उसके बाबा से मिलकर आता हूँ। आपको पता है सभी कहाँ है? उसका कुछ पता नहीं चल रहा है बहुत। बेटा हम भी कब से ट्राई कर रहे हैं। इनफैक्ट हम अभी तुम्हारे पास ही आने वाले थे। आखिर सभी गई कहाँ? नहीं रजत, रजत चलो ना। चलो। नहीं बेटा, मुझे लगा कि शायद वो तुम्हारे साथ होगी। मैम प्लीज, अगर आपको कुछ भी पता लगता है तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। फाइनली सोई है, चुप ही नहीं हो रही थी। वैसे भाभी का कुछ पता चला? और अब तो बेचैनी सबकी और भी बढ़ते जा रही है। लेट हो गया है और सवी का कोई अत्ता पत्ता नहीं। सब के सब अब रजत की ओर देखते हैं, जो आज सवी के लिए बहुत परेशान तो दिख रहा है। किसी को तो बताकर जाना चाहिए था ना। पता नहीं लड़की कहाँ चली गई। आपको भी नहीं बताया, मम्मी को भी नहीं बताया। यहाँ पर सारे लोग परेशान हो रहे हैं। मुझे भी सभी की बहुत फिक्र हो रही है, कहीं मेरी बच्ची किसी मुसीबत में ना हो। वो ऐसा कभी करती नहीं है, हमेशा बता कर जाती है। हाँ ये तो आप सही कह रही हैं। वो इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि किसी को बता कर ना जाए। मैं एक काम करता हूँ, मैं देख कर आता हूँ, और अगर कुछ नहीं होगा तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। रजत बड़ा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो। अरे शांतनु जी मैं भी चलता हूँ, चलिए। और जहां सब देखते हैं रजत शांतनु और राजू को जाते हुए, अचानक से क्या कर रहे हैं आप? देख के नहीं चल सकते? सभी भाई बाबा, आप लोग इस वक्त यहाँ? तुम कहां से आ रही हो? इस वक्त तुम कहां से आ रही हो? टाइम पता क्या हो रहा है? हम सब लोग कितना परेशान हो रहे हैं। कहाँ थी बाड़ा? फोन भी नहीं लग रहा था तेरा। हम सब कितना परेशान हो रहे थे। कहाँ थे तू? एक फ्रेंड के घर गई थी, कुछ इमरजेंसी थी। अच्छा, कौन सा फ्रेंड? क्या इमरजेंसी थी? ये सवाल करने वाले आप होते कौन है? सही की मम्मी हूं ना मैं, आपकी बीवी तो हूं ना, इसलिए आपके काम में नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। यही कहा था ना आपने सुबह, तो ये बात खुद पे भी लागू कीजिए। सभी और सभी को चौंका देती है सवी ऐसी बात बोलकर रजत को सबके सामने। और अब दोनों सवी और रजत एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, पर आज ना तो कोई प्यार झलक रहा है और ना ही परवाह, कुछ नहीं झलकता। पर भाग्यश्री, राजू, ईशा सभी हैरान है सवी की इस बर्ताव से। ऐसा तो वो कभी नहीं करती, तो आज ऐसा क्या हुआ है? कहाँ गई थी आखिर सवी? तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए तुमसे पूछा तुम कहां से आ रही हो, और उल्टा तुम मुझ पे चढ़ रही हो। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, सबसे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो, इसका कोई लेना देना नहीं है, मेरा है। मैं पूछ रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, कहाँ थी तू? कितने फोन किए तुझे? कहाँ गई थी?
तूने मुझे प्रॉमिस किया था ना, मेरी सहेलियों के लिए खाना बनाएगी। बिना बताई चली गई तू, ना कटवा दी मेरी। सब लोग मजाक उड़ा रहे थे मेरा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे घर से मेहमान बिना खाए चले गए। ना मुझे एक बात बता, आज तक मैंने तुझे कोई काम बोला है? कभी खाना बनाने को बोले? कभी नहीं बोला ने। आज पहली बार तुझे बोला कुछ करने को और वो भी नहीं हो पाया तुझसे। वेरी बैड सवी। पर सवी एक लफ्ज नहीं निकालती अपने सफाई में अपनी सासू माँ के सामने, बल्कि नजरें झुकाकर डांट सुनती है। देखा, अपनी बाड़ा को देखो। गलती की है लेकिन माफी नहीं मांग रही है, एटीट्यूड दिखा रही है ऊपर से। यही संस्कार दिए हैं बिना। बार बार स्प्रे नहीं, एक रोल ही काफी है। निविया मेन फ्रेश डियो रोल ऑन। शावर के बाद सिर्फ एक रोल। निविया डियो रोल ऑन में है इन्फिनी फ्रेश, जो दे 48 आवर लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस। निविया मेन फ्रेश डियो रोल ऑन, एक रोल ही काफी है। सर, एक बड़ी खबर है। क्या बड़ी खबर? सबसे बड़ी खबर तो बस एक ही है कि विक्स की गोली अब हो गई है बड़ी नई विक्स डबल पावर गोली। इसमें है असली शहद युक्त दुगने आयुर्वेदिक तत्व। विक्स की गोली खा किससे बड़ी राहत पा। नई विक्स बड़ी गोली डबल पावर। मिसेस ठक्कर, बस। अरे एक टिपिकल सास की तरह मेरी बच्ची से बात मत कीजिए। अभी अभी आई है मेरी बच्ची, सास तो लेने दीजिए उसे। आते ही आपने मशीन गन की तरह अपने सवाल शुरू कर दिए। अरे बस, कहाँ थी? क्या कुछ छुपा रही है? और जहां अब सभी इंतजार कर रहे हैं कि सभी कुछ तो बोले, वहीं अब और कौन सी दोस्त के पास थी तू? मेरे तेरे सारे दोस्तों को फोन किया, किसी ने नहीं कहा कि तू उनके साथ थी। I'm sorry है। I'm sorry मम्मी, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई और मैं आप लोगों को कोई सफाई नहीं देना चाहती। क्या बात है, वाह। ये हम लोगों को कोई सफाई नहीं देना चाहती। क्यों? अपने आई बाबा से छुपा सकती हो, मेरी मम्मी से छुपा सकती हो, मुझसे छुपा सकती हो, सही के लिए तो बता सकती हो। तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि मैं सफाई नहीं देना चाहती। कम से कम अपने आई बाबा के बारे में, सही के बारे में तो सोचती। ये आप बोल रहे हैं मुझे? जो इंसान हर रोज शराब पी के घर पर आता है, तमाशा करता है, लेट आता है। इनफैक्ट आप तो अपनी एंगेजमेंट के दिन भी लेट आए थे ना। तो ये सवाल पूछने वाले आप कौन होते हैं? क्या हक है आपका, बताइए। और अब तो ऐसा लगता है सबको जैसे सवी और रजत के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जो संभालने से भी नहीं संभल रहा। और परिवार वाले तो क्या, सबसे शॉक्ड तो आज ईशा होती है सवी की इस बर्ताव से। ठीक है, मेरे लिए ना सही, मेरी मम्मी के लिए ना सही, अपने आई बाबा के लिए ना सही, सही के लिए तो बता सकती हो। जिस छोटी बच्ची की माँ होने का दावा करती हो तुम, जिसे लगता है कि दुनिया में अगर उसे सबसे ज्यादा प्यार कोई करता है तो वो तुम है, जिसके लिए पूरा दिन पूरी शाम सब कुछ तुम हो, इसलिए तो बता सकती हो। वो छोटी बच्ची जिसे आज चोट लगी, आंखों में आंसू भर के तुम्हारा नाम लेती रही और चुपचाप जाके सो गई। सही को चोट लगी है? हाँ, सही को चोट लगी। पूरे टाइम सिर्फ वो तुम्हारा नाम लेती रही, सो गई जाके। अब भी कुछ बोलना? अभी नहीं बताना कि कहाँ गई थी? मैंने आपसे कहा मुझे आपको कोई जवाब नहीं देना। रहा सवाल सही का तो मैं उसे समझा दूंगी। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि उसे कितनी चोट लगी है। जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देती तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। और अब रजत भी सारी हदें पार कर दिया। सबके सामने सवी को इस तरीके से पकड़ा हुआ है जैसे कि वो कोई कैदी हो, जैसे कि उसने कितनी बड़ी गुनाह कर दी हो। और आज परिवार का हर एक सदस्य ये नजारा देखता तो है, पर कोई नहीं रोक रहा रजत को। छोड़ सभी को, छोड़। पर रजत की तो ईगो को ठेस पहुंची है, तो आखिर कैसे छोड़ेगा सभी को? आखिर सवाल का जवाब जो नहीं दिया उसने। पर आगे अब क्या होगा ये आप देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आज आप देख रहे हैं
वो मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।